भारत अपने यहां जो कर रहा है उससे कुछ ऐसे लोगों को भी दिक्कत हो रही है जिनसे खुद अपना देश संभल नहीं रहा है। अमेरिका में 9/11 हो या मुंबई में 26/11 हो, उसके साजिशकर्ता कहां पाए जाते हैं। तो ट्रंप ने इस मुलाकात में क्या कुछ 10 बड़ी बातें कही हैं वो आपको हम बता दें। तहव्वुर राणा को भारत भेजा जाएगा, ये बड़ी जीत है भारत की। वहीं इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ भारत और अमेरिका मिलकर लड़ेंगे और ये भी काफी अहम है। और बांग्लादेश को पीएम मोदी पर छोड़ता हूं, ये सबसे अहम बात है। इतना ही नहीं, एशिया पैसिफिक के लिए भी भारत अहम देश है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप की जो मुलाकात हुई, इस दौरान ट्रंप की तरफ से कहा गया भारत का टैरिफ सबसे ज्यादा। इसके अलावा भारत के साथ डिफेंस बिजनेस को और बढ़ाएंगे, ये भी अमेरिका की तरफ से क्लियर किया गया। एआई का जिक्र भी किया गया, एआई डेवलपमेंट के साथ मिलकर काम करेंगे। पीएम मोदी के साथ खास दोस्ती है। ये ट्रंप की 10 बड़ी बातें बता रहे। चीन, भारत, रूस और अमेरिका का साथ अहम है। मोदी मुझसे बेहतर मोल भाव करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ सकारात्मक बातें तो कही गई हैं, लेकिन टैरिफ को लेकर के कहीं ना कहीं शिकायत भी दर्ज कराई है और लगातार ये कहते रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो ट्रंप के साथ बातचीत में पीएम मोदी ने भी अवैध प्रवासियों पर बड़ा बयान दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि अवैध प्रवासी अगर भारतीय होंगे तब ही उनको वापस लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खिलाफ एक्शन लेना बहुत जरूरी है। अगर इंटरनेशनल रिलेशन की बात की जाए, खासतौर पे यूएस के साथ रिलेशन की बात की जाए, तो कुछ टाइम पहले यूएस की तरफ से स्टेटमेंट आई थी कि पाकिस्तान में जो न्यूक्लियर वेपन है वो सेफ नहीं है, आपको पता होगा। अभी रिसेंटली उनकी स्टेटमेंट आई है कि जो इंडिया है वो हमारा बेस्ट फ्रेंड है, मतलब जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, वो हमारे बेस्ट फ्रेंड है। क्या कहना चाहेंगे रशिया के हवाले से? जब ऑयल लेने की बात आई, सैंक्शंस इंडिया पे भी लगी, पाकिस्तान पे भी लगी। इंडिया ने ऑयल लिया, फिर भी वो बेस्ट फ्रेंड, हमने बात भी मानी, फिर भी हम जो उनसे हमारे अगेंस्ट स्टेटमेंट आती है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल बात यह है कि जब आप इंडिपेंडेंटली डिसीजन नहीं लेते किसी भी मामले में, तो फिर आपको वही ट्रीट किया जाता है जिस तरह घर के मुलाजिम को ट्रीट किया जाता है। जब आप कोई पॉलिसीज अपनी इंडिपेंडेंटली बनाएंगे तो याद रखें, हमेशा जिंदा रहने वाली कौमें वही हैं जो न डर होके और बहादुरी के साथ हर चीज़ का मुकाबला करती हैं। अमेरिका के साथ यहाँ तक ताल्लुकात का मामला है तो 1965 की जंग में भी आप देखें तो उस वक्त भी हमारे हलीफ थे, लेकिन जब वो जंग खत्म होती है तो हमें पता चलता है कि वहाँ पर जो वेपन और जो सारी चीज़ें मिली हैं वो सारी की सारी अमेरिकन असला था जो कि इंडिया के पास था। तो ये तो हमारा कभी भी एलाई नहीं रहा। तो इंडिया की तरफ से हमेशा यही ब्लेम रहा है कि हम जो है वो यूएस के साथ मिलते हैं, यूएस के साथ मिलकर यूएस के लिए काम करते हैं, इंडिया का ये ब्लेम रहा है। दूसरे नंबर पे क्या ऐसी पॉलिसी है इंडिया की कि देखें वो बात भी अपनी मर्जी की मानते हैं, जो माननी हो वो मानते हैं, जो ना माननी हो वो नहीं मानते। फिर भी हर कंट्री, जो बड़े बड़े कंट्री हैं, रशिया की बात करें, यूएस की बात करें, वो उनके साथ फ्रेंडशिप करते हैं या उनके साथ ट्रेड करना उनकी मजबूरी है। हम जो उनसे बात भी मान लें फिर भी हमारी नहीं मानी जाती। वजह क्या? इंडिया की अगर बात करें, कौमें हमेशा वही जिंदा रहती हैं जो कि आज़ाद होती हैं। हम आज़ाद नहीं, हम आज़ाद नहीं है। 1951 से जब से हमने ये डिसीजन लिया था लियाकत अली खान के दौर में, रशिया का जो हमें इनविटेशन आया था उसको हमने ख़त्म करके जब इसको हमने अपनाया था यूएस का, उस दिन से आज तक हम इनके जब वो गुलाम बनकर रह गए हैं। सही पकड़े हैं। हमने कभी भी इनसे हट के कुछ डिसीजन लिया तो हमारे ऊपर जब मुख्तलिफ किस्म की पाबंदियाँ, जैसे मुआशी पाबंदियाँ, आपने ऑयल नहीं लेना, आपने उससे ऑयल नहीं लेना। अब इंडिया की आप बात करें तो इंडिया जब वो हमेशा से इस मामले में इंडिपेंडेंट रहा है, वो उनके एलाई भी हैं, लेकिन वो देखता है कि हमारे मुल्क को किससे फ़ायदा हो रहा है। अगर उनको ऑयल जब उसमें सस्ता मिल रहा है तो वो सस्ता लेंगे। रीज़न ये है कि वहाँ के हुक्मरान जो हैं वो अपनी आवाम का भी सोचते हैं। हम सोचते हैं हमारे हुक्मरान, हम जिनको लेके आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बात करते हैं, और यही मामला हमारे पाकिस्तान के लिए आज ड्रॉबैक बने हुए हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं। और वो खदशा नहीं है। आप क्या मैं आपकी तरफ जाता हूँ, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो बताएं, क्या ऐसी पॉलिसी या ऐसी क्या कौन सा ऐसा फार्मूला इंडिया वालों के पास है कि वो अपनी मर्जी की काम भी करते हैं? फार्मूला ये है कि वो अपनी पब्लिक के लिए, वो अपनी आवाम के लिए जो बेनिफिट उनको जिस कंट्री से मिलता है या जिसके साथ वो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, जहाँ से उनको ज़्यादा मुनाफा मिलता है, वो उस तरफ जाते हैं। वो उन्हें नहीं कोई रोकता, उन्हें नहीं कोई प्रेशर करता, प्रेशराइज करता? नहीं, उन्हें किसने प्रेशराइज करना? जब आप खुद इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, जब आपके हुक्मरान अपने मुफादात को छोड़ के आपकी पब्लिक के मुफादात के लिए काम करेंगे, फिर मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी कंट्री आपको, आपका कंट्री एटम असासे आपके पास है। और ये जो होती है ना कि ये हमारे असासे बेच दिए गए वो सेफ नहीं है, ये अफवाहें हैं। ये मुल्क दुश्मन लोग जो है ये अफवाहें फैलाते हैं कि ये असासे के पास। लेकिन यूएस की तरफ से स्टेटमेंट तो आई है ना ये वाली कि इनके जो से एटमी पावर्स है तो है, लेकिन इनके जो सी एटम है वो सेफ नहीं है। नहीं, ये एक अफवाह है, इससे कोई लिंक नहीं है। वाह भाई वाह। जब हमारे हुक्मरान, जब बात करते हैं ना, हुक्मरान हमारे अपने मुफादात को छोड़ देंगे, जब अवाम के बारे में सोचेंगे, जहाँ से उनको बेनिफिट मिलेगा वो उस साइड पे जाएंगे, तब हमारा मुआशरा तरक्की करेगा। और हमारे मुआशरे में लोगों को बोलने का हक दें, बोलने का हक दें, राइट दें उनको। असल इश्यूज का बताया जाए, मतलब असल इश्यूज का हमें बताया। हमें सिर्फ शायद ये बताया जाता है रोटी का इशू है या कपड़े का इशू है, जबकि आपको लगता है कि ये इशूज हैं। अब आप सर ये खुद देखें कि जो करंट सिचुएशन है
इसमें आपकी की सारी अटेंशन जो है वो डाइवर्ट कर दी गई है इस तरफ से हटा के कि जनाब महंगाई है। आज पेट्रोल जो है वो 10 गुना ज़्यादा महंगा है। आज जो दालें सब्जियां रोज़मर्रा की ज़रूरियात है वो सबसे ज़्यादा महंगी है। तारीख में कभी भी इतनी महंगाई नहीं हुई जितनी आज है। लेकिन उन चीज़ों से, उन इश्यूज से अटेंशन डाइवर्ट करके तो सारी की सारी अपनी पॉलिटिक्स की तरफ ले गए हैं। बिल्कुल, अगर मीडिया पे देखें तो यही नजर आता है कि कौन सी पार्टी आएगी, कौन सी पार्टी का जलसा है, तो शाहाना में ये हो गया, लंदन में वो हो गया, जबकि असल इशू जो कंट्री के इशू है उस पर वर्क नहीं किया जाता। लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार। अगर ये उस पे वर्क करें, कंट्री के इश्यूज पे वर्क करें, महंगाई पे वर्क करें, एजुकेशन बहुत बड़ा। सबसे पहले मैं समझता हूँ एजुकेशन इसलिए नहीं करना चाहते कि कोई बंदा पढ़ के उसको पता चल जाएगा उसके राइट्स क्या है। जब उसके राइट्स का उसको पता चल जाएगा तो वो हमारे गले पड़ेगा कि आपने 75-76 साल में किया क्या, वो क्वेश्चन करेगा। और जब ये चीज हम आवाम को इस महंगाई से बाहर निकाल देंगे वो हमारी तरफ आ जाएगी। ज्यादा ये महंगाई की तरफ रहे, अपनी रोटी रोजी की तरफ रहे, हमारी तरफ ना। हम जो करते हैं हम खाते हैं, हमारी मर्जी हो। इंडिया वालों ने ऐसा क्या किया कि उनकी आवाम में अवेयरनेस आई, उनकी पब्लिक में अवेयरनेस आई, और उनके जो पॉलिटिशियंस हैं, नहीं तो अगर 80s की बात करें, 90s की बात करें, आप शायद मेरे से ज्यादा जानते होंगे कि उनके क्या हालात थे। बहुत मतलब हमारे से भी बुरे शायद हालात थे। आज हमारा रुपया देख लें और इंडिया का रुपया देख लें, ठीक है, हमारा रुपया और बांग्लादेश का देख लें, बांग्लादेश का देख लें, जो हमसे बहुत ज्यादा कम थे आज वो हमसे बहुत ज्यादा आगे जा रहे हैं। क्या वजह, उन्होंने कैसे अपने आप को ग्रो किया, इंप्रूव कैसे किया इंडिया वालों ने? उन्होंने अपनी आवाम के मफादात और उनको जहां बेनिफिट्स ज्यादा मिलते थे, जहां उनको अपने मुल्क के लिए फायदा मिलता था, उन्होंने उनके साथ मुआहदे किए, उन्होंने उनके साथ पैचअप किया है। उन्होंने अपने जाती मफादात, जो मैं कहता हूं कि स्टेट है वो अपने जाती मफादात के लिए यहाँ जो भी ठेका होगा वो सबसे पूछते हैं पहले कि आप हमें क्या दोगे भाई, आपने क्या कमीशन क्या दोगे? कमीशन, एग्जैक्टली जो अभी आपने कहा कि कमीशन पे काम करते हैं हम हर मुल्क में जो हमें कमीशन देता है, चाहे हमारी आवाम का दुगना नुकसान क्यों ना हो जाए, हम अपनी कमीशन बचाने के लिए उसकी तरफ चले जाएं। चाइना उसकी शायद बहुत बड़ी एग्जांपल है। मैम, आप इस पे कुछ कहना चाहेंगी कि अगर इंडिया की बात करें, वो अपनी मर्जी के फैसले करते हैं, जब जहां जिस कंट्री के साथ दिल करता है वो ट्रेड करते हैं, डील करते हैं। पाकिस्तान की बात करें, हम बात भी मान लेते हैं कंट्रीज की, यूएस की अगर बात करें, और मर्जी की डील भी नहीं कर पाते। वजह क्या है? इसमें वजह क्या है कि हम आज़ाद मुल्क ही नहीं है, आज़ाद कौम ही नहीं है। इस वजह से आज़ाद मुल्क नहीं है, आज़ाद कौम नहीं है। 47 में हम आज़ाद तो हो गए। में देखें 47 में हम आज़ाद हो गए, 49 में चाइना आज़ाद हुआ है। आज चाइना को आप देखें कि वो इकोनॉमी के वो अरूज जो है वो तय कर रहा है कि जो मेरा ख्याल है कि सारी दुनिया उसको देख रही है। 71 में बांग्लादेश। उसके बाद देखें कौमों की जहाँ पर बात करें, ईरान के ऊपर माशी पाबंदियाँ लगी, लेकिन वो सर्वाइव इसलिए कर गए क्योंकि उनके साथ उनकी नेशन थी। जब आप नेशन के लिए बात करते हैं तो फिर नेशन हमेशा लीडर के साथ खड़ी होती है। उर्दगान के साथ भी उसकी नेशन खड़ी, आज वो सर्वाइवल पे है, वरना वो भी डिफॉल्ट में जा रहे थे। लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम यह है कि हमारे लिए जितने भी हुक्मरान 75 से ऑनवर्ड 75 ईयर्स हो गए पाकिस्तान को बने हुए, काज़म के अलावा आज तक हमने कोई ऐसा लीडर नहीं देखा, हमारे बुजुर्गों से भी हमने नहीं कभी सुना कि जिसने नेशन की बात की हो। आज जितने भी लीडर्स के हम अपने से पहले भी बातें सुनते थे, अगर उनके हम वो जिंदगी उठाकर देखें तो किसी ने मुल्क तोड़ा हुआ है, किसी ने मुल्क से गद्दारियाँ की हुई हैं, किसी ने कौम के साथ गद्दारी, किसी ने मजहब के साथ गद्दारी की है, और यही सारा कुछ। करप्शन भी बहुत ज्यादा, ठीक है, इतनी बड़ी बीमारी है, लेकिन हमारे मुल्क में करप्शन को मुजरम समझा नहीं जाता। जो बंदे आज करप्ट इदारों को खत्म करने के लिए, करप्शन को खात्मे के लिए बातें करते हैं, वो खुद करप्ट है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ जो है ना, लॉ मौजूद है, इम्प्लीमेंटेशन लॉ जब तक नहीं होगी, सिविल आम बंदे के लिए, कॉमन मैन के लिए तो लॉ है। आपको यहाँ गलती करो आपको ऐसे पकड़ लेंगे। यहाँ अरबों खरबों खा के लोग चले जाते हैं, उनके लिए लॉ नहीं है, हाई कोर्ट भी उनको नहीं पूछती, सुप्रीम कोर्ट भी उनको नहीं। हम लॉयर हैं, हमारा ये काम है सारा। वो हमें खुद जुडिशरी कहती है कि सॉरी सर, हम मजबूर हैं इस केस में, हम इसको नहीं प्रोसीड कर सकते। ये आपको कोई बातें नहीं करेगा। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। यूएस की तरफ से पाकिस्तान के बारे में स्टेटमेंट आई थी, यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन सेफ नहीं है, ठीक है। कल अभी स्टेटमेंट आई है, G20 की मीटिंग हुई थी, उसके हवाले से स्टेटमेंट यूएस के प्रेसिडेंट की आई है कि जो इंडिया है वो हमारा बेस्ट फ्रेंड है, जो उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं वो हमारे बेस्ट फ्रेंड हैं, ठीक है। वजह क्या है कि हम बात भी मानते हैं यूएस की, हमारी फिर इज्जत नहीं है, हमारी रिस्पेक्ट नहीं है, और वो बात भी देखें, अगर रशिया के बारे में आपको पता होगा कि ऑयल उन्होंने लिया, हमने नहीं लिया, फिर भी वो बेस्ट फ्रेंड है। देखिए इस तरह है कि जो मुल्कों के ताल्लुकात होते हैं ना, इसको इनके हिस्टोरिकली तारीख में देखना चाहिए कि एक कंट्री का हमारे साथ किस तरह से बिहेव रहा है शुरू से। तो उसमें आप देखें तो यूएस से अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात जो है ना, वो कभी भी हमें इतने मुस्तहकम नज़र नहीं आए। बज़ाहिर हुकूमती सतह पे तो हुकूमतें आपस में इनसे एग्रीमेंट भी करती हैं। बात तो इंडिया ने भी नहीं मानी। देखें यूएस ने इंडिया पे पाबंदी लगाई कि आप ऑयल नहीं ले, लेकिन उन्होंने फिर भी ऑयल लिया, बात तो उन्होंने भी नहीं मानी, फिर भी वो रिलेशन बेहतर। इस तरह ये है कि असल में अमेरिका चाहता है कि इस रेंज के अंदर चाइना को किसी तरह से सरेंडर किया जाए, समझ रहे हैं। उसमें वो देखता है अपने मुफाद को, अपने मुफाद देखते वो चाहता है कि जिधर ये एक बड़ा एक कंट्री है इंडिया, इसको जो है ना अपने यूज किया जाए। आपको लगता है इंडिया यूज होगा या फिर इंडिया यूएस से भी अपना फायदा ले जाएगा और चाइना से भी फायदा ले जाएगा, क्या समझते हैं? नहीं, इंडिया जो है ना जी वो अपने प्रोस्पेक्ट में देखेगा, वो अपने फायदे को देखेगा।
वो उसे यूएसए से भी कोई गर्द नहीं है। ठीक है, क्योंकि जैसे वो ग्रो कर रही है उनकी इकॉनमी। आप इस पर, मैं आपकी तरफ भी आता हूँ, आप क्या कहना चाहेंगे कि हम बात भी मानते हैं यूएस की, हम ये भी साफ तौर पे कहते हैं, मतलब हमारे कई हुक्मरान कह चुके हैं हम अमेरिका के गुलाम हैं, हम अमेरिका की गुलामी में हैं, ये या वो है, और इंडिया बात भी नहीं मानता, फिर भी उसकी रिस्पेक्ट है, हमारी रिस्पेक्ट नहीं है। हमारे हुक्मरान झूठ बोलते हैं, दिल से उनके साथ होते हैं, खाने पीने के लिए उनके साथ होते हैं, जो बोलता है वो झूठ बोलता है कि हम हमारे हुक्मरान उनके साथ होते हैं, पॉलिटिशियन अमेरिका के साथ होते हैं, हमें यूज करते हैं कि हम अमेरिका के खिलाफ है। हालांकि आपका कोई दोस्त है, वो आपसे एक दफ़ा पैसे मांगता है, 2 दफ़ा मांगता है, 3 दफ़ा मांगता है, 4थी दफ़ा आप कह देंगे अपने घर वालों को जब ये आया तो इसको कहना घर में नहीं है। हमारा जो एज ए कौम, हम मतलब पे आए दिन उनसे मांगते क्या है? पैसे। और हमारी क्या स्टैंडिंग है, हम कहाँ पे खड़े हैं, क्रेडिबिलिटी क्या है, वैल्यू क्या है? उनको पता है ये पैसे मांगने के लिए आते हैं, ये कहाँ चले जाएंगे, इनके हमारे अलावा इसको किसने देने हैं? इधर देखते हैं तो कर्जा, इधर देखते हैं तो कर्जा, उधर देखते हैं कर्जा, पीछे देखते हैं कर्जा। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं कि आए हैं मांगने के लिए, टेलीफोन किसी को करते हैं तो वो समझते हैं मांगेंगे हमसे। हम इसको जैसे मर्जी ट्रीट करें। ये बड़ी गहरी बात है कि उन्हें पता है कि हम इन्हें नाराज भी कर लेंगे, इन्होंने आना फिर हमारे पास है, और ये हमारे लिए शर्म वाली बात नहीं है। आप यहाँ देखें कि यहाँ पे दुनिया की हर चीज आके बिकती है, इंडिया में आप कोई चीज जाके बेच के दिखाएं। इंडिया वाले कहते हैं यहाँ पे आके फैक्ट्री लगाओगे, हमारे वर्कर काम करेंगे तो ही हम आपके साथ, हम तो यहाँ पे, और हमारे टेक्नोलॉजी लेके आओ और हमें दे के जाओ। और हम क्या करते हैं, हम कहते हैं ठीक है यार जो मर्जी, मुझे भी लूटने दो और आप भी लूट लो। ठीक है, ये बताएं कि हमारे रिलेशन अमेरिका के साथ ठीक क्यों नहीं है? क्या नहीं, हम पाकिस्तान का वो खिता है, वी आर द नेसेसरी ऑल द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के हम जरूरतमंद हैं, यानी कि पूरी दुनिया को हमारी जरूरत है, हमें किसी की जरूरत नहीं है। ठीक है, डू यू नो द ब्रिटिश, ठीक है, सेट पाकिस्तान, मेरा दांत टूटा हुआ है, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। बरतानिया ने कहा था पाकिस्तान गोल्डन स्पैरो, ये उसने कहा था पाकिस्तान इज अ गोल्डन ईगल्स। ठीक है, पाकिस्तान गोल्डन ईगल्स। लेकिन अभी मेरी भी बात सुने, जो इस टाइम सिचुएशन है, देखें हम कभी यूएस के पास जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, हमारी नहीं है, वो इधर आते हैं, वो इधर आते हैं। इंडिया के रिलेशन क्यों बेहतर हैं हर कंट्री के साथ? नहीं यार, वो मुनाफिक है। कौन? इंडियन। कैसे मुनाफिक हैं, क्या किया उन्होंने? वो सब अच्छा है। देखो ना, आप मुझे गाली करो, मैं भाई 2 कर लो। ठीक है, वो कह तुम मकार हो, कहना जी मैं मकार हूं। ठीक है, वो कह तू बनिया बड़ा सियारा हो, कहना हां जी तो आज वो किस जगह पे पहुंच गए आपको पता है? नहीं, हम कहाँ पे हैं किसी को पता ही नहीं है। वी आर एट द टॉप ऑफ द लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, पूरी दुनिया के हम बादशाह हैं। चलें, ठीक है, वी आर द किंग मेकर। हम खुद तो किंग बन नहीं सकते, लेकिन किंग मेकर है।